सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। और आज मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आया हूँ ईएमआरएस के टायर वन के लिए, जिसमें मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप लास्ट के इन 30 डेज में 80+ मार्क्स ला सकते हैं और कट ऑफ को इजीली क्लियर कर सकते हैं और टायर टू में आप जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम देख लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल बताऊंगा जो कि सिलेबस ओरिएंटेड रहने वाला है। बुक्स बताने वाला हूँ, यूट्यूब प्लेलिस्ट, और उसके बाद आप कहाँ से एमजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका टायर वन इजीली क्लियर हो सके। तो जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर पीजीटी की और टीजीटी की अच्छी खासी वैकेंसी इस बार ईएमआरएस में देखने को मिली है, और ये आपके पास सुनहरा मौका है सिलेक्शन लेने का, और इसे हाथ से नहीं जाने दे सकते। तो जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर पीजीटी में ये यहाँ 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, जिसके ऊपर कट ऑफ डिसाइड होगी, क्योंकि ये 20 मार्क्स जो है ये तो है क्वालिफाइंग बेसिस पे, और ये 5 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। और इसी तरीके से यहाँ पर टीजीटी में भी यहाँ पर 100 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है, जिस पे कट ऑफ डिसाइड होगी। तो हम पार्ट वाइज अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना है ताकि हम अपना सिलेक्शन टीयर वन का कट ऑफ श्योर कर सकें कि हम क्लियर कर लें। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस, जैसा कि आपको पता होगा कि यार ये बहुत वास्ट रहता है, और सिर्फ इसकी 10 नंबर की वेटेज है, सिर्फ 10 नंबर की। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको इसमें यूट्यूब प्लेलिस्ट बता दूंगा तो उसमें 70 70 80 80 वीडियोज हैं, आपका टाइम वेस्ट होगा और वो आपको इतना बेनिफिट भी नहीं देगा आपके सिलेक्शन में। तो यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर लूसेंट करेंगे, जो लूसेंट की बुक आती है जीके की, हम सिर्फ वो करेंगे। और यहाँ पर करंट अफेयर के लिए एक स्पीडी की आती है, स्पीडी की करंट अफेयर आती है, मंथली आती है, उसमें पूरे साल का रहता है। तो आप उसको फॉलो कर लेना, वहां से आपका करंट अफेयर हो जाएगा, और आप लूसेंट कर लेना। तो 10 मार्क्स के लिए यार ये मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है ना। तो ये तो होगी पार्ट वन की बात। अब मैं बताता हूँ आपको रीजनिंग एबिलिटी कहाँ से करनी है। तो रीजनिंग एबिलिटी के लिए देखिए, यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट है जो कि एसएससी कलम के चैनल पे है, और यहाँ पर 41 वीडियोस हैं। एक्चुअली इसमें खुद कुछ वीडियोस काम की भी नहीं है, तो देखा जाए तो इसमें 35 वीडियोस हैं जो काम की हैं, बीच बीच में जो मैराथन डाल रखी हैं वही। और यहाँ पर इन्होंने मॉक टेस्ट भी करा रखे हैं। अगर आप इस जो प्लेलिस्ट है इसको फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पर पीवाईक्यू, और उसके बाद थ्योरी, और उसके बाद टोटल जो भी ईएमआरएस में आता है वो सारा आप इजीली यहाँ से कवर कर लेंगे, और यहाँ से आप इजीली 12 से 13 मार्क्स ले आएंगे इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके। और फिर आप प्रैक्टिस, जो कि मैं बाद में बताऊंगा कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो ये तो हो गया 15 मार्क्स का आपका रीजनिंग का। अब मैं बात बताने वाला हूँ आईसीटी की। भाई आईसीटी कहाँ से करना है। तो यार आईसीटी बहुत ही फंडामेंटल आता है, बहुत ही बेसिक आता है, और यहाँ पर हमारे नंबर नहीं कटने चाहिए। तो यहाँ पर शिल्पी द्विवेदी मैम की एक प्लेलिस्ट है जो 2023 की है, याद रखना। तो यहाँ पर इसमें मैम ने सिर्फ 12 वीडियोज हैं, और ये 14 आवर्स का टोटल प्लेलिस्ट है। यहाँ पर एक एक घंटे की वीडियोज हैं। इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके, क्योंकि पता है बहुत फंडामेंटल आता है, तो आपके 13 से 14 मार्क्स तो कहीं नहीं गए और 1-2 मार्क्स भी आपके कंफ्यूजन में कटने वाले हैं। और अगर आपके पास टाइम बचे तो आप एक जो कंप्यूटर की लूसेंट आती है, बहुत पतली सी बुक आती है, उसको भी आप देख सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं कंप्यूटर की लूसेंट से। तो उसके बाद ना आपके ये 15 नंबर पूरे पक्के प्रिपेयर हो जाएंगे। कुछ और करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास टाइम भी कम है, और हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सिलेबस पूरा करना है ताकि हमारे ज्यादा ज्यादा नंबर आ सकें। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बुक कि कौन सी बुक रहने वाली है। तो यहाँ पर केवीएस मदान सर की एक बुक आती है, केवीएस मदान सर की, जो कि यूजीसी नेट की बुक है। ये 9th एडिशन की बुक है, और इस बुक में टीचिंग एप्टीट्यूड सिर्फ 60 पेजेस में कंप्लीट करा रखा है, सिर्फ 60 पेजेस में। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डायग्राम के साथ यहाँ समझा रखा है ना। इसे करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इन्हीं के बेसिस पर आप जो ये इसका डोमेन नॉलेज देख रहे हैं ना, डोमेन नॉलेज, डोमेन नॉलेज में जो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी पेडागोजी वाला है,
ये भी इसके बेस पे ही आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके 30 मार्क्स और उसके बाद जो एक्सपीरियंशियल के 20 मार्क्स है, तो टोटल 50 मार्क्स आपके इस बुक से ही कवर हो जा रहे हैं, जो कि सिर्फ 60 पेज में दे रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके बाद इसमें 300 से भी ज्यादा एमसीक्यू दे रखे हैं इसी बुक में। तो आप इसे यहाँ से अ, करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर एक द स्वास्तिक इंस्टीट्यूट हिसार चैनल है, जिसमें मोनिका मैम पढ़ाती हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। उन्होंने यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करा दिया है और यहाँ पर 36 वीडियोस हैं। अगर आप ये वीडियोस कर लेते हैं ना, तो इसमें मैम ने पीवाईक्यूज भी करा रखे हैं, थ्योरी भी करा रखे हैं। उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें भी आपको जो इसमें मैम ने एनईपी तक करा रखा है इसी में। तो आपके सिर्फ इस वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करके, सिर्फ ये 19 आवर की प्लेलिस्ट को फॉलो करके आपके यहाँ पर 60 मार्क्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है इसी में। क्योंकि आपकी पीवाईक्यू मैम ने करा रखे हैं, उसके बाद थ्योरी वो भी एनईपी भी करा रखा है, और यहाँ पर जो आपके डोमेन नॉलेज वाला है वो भी मैम ने इसमें करा रखा है। तो आपको 60 मार्क्स के लिए भटकने की कहीं जरूरत ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छे नंबर आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद मैं फिर भी आपको ये एनईपी का अलग से बताऊंगा, जो ये 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो इसलिए एनईपी का यहाँ से करने के बाद आप एक और चैनल है बाय प्यूपिल टीचर करके मैम है, तो यहाँ पर 10 वीडियोस हैं, सिर्फ आधे आधे घंटे की वीडियोस हैं ये। इसको करने के बाद आपका ना यहाँ से एनईपी के 10 मार्क्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी है एनईपी का, एनईपी 2020 करके एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है। आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर बात है ना। आपके पास टाइम बचे तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, वरना ये मोर देन एनफ है, ये मोर देन एनफ रहेगा ये दोनों, अगर आप कवर कर लेते हैं तो। क्योंकि मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ इसमें कि भाई, जिससे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और आप ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके कम से कम समय में। उसके बाद हम देख लेते हैं कि भाई मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो देखिए, ये वाईसीटी यूथ पब्लिकेशन टाइम्स करके ये बुक आती है ईएमआरएस में। यहाँ टीजीटी और पीजीटी पे यहाँ पर एक तो दो सोल्ड पेपर दे रखे हैं। इसमें टोटल 17 सेट्स हैं, जिसमें यहाँ पर दो जो है पीवाईक्यू सोल्व दे रखे हैं पेपर, और यहाँ पर 15 जो है प्रैक्टिस है। यहाँ पर 15 प्रैक्टिस के लिए आपको सेट दे रखे हैं, 15 प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर। तो इसे करने के बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ये सब कवर कर लेंगे ना, यहाँ से एनईपी, यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और आईसीटी, जब आप यहाँ से कवर कर लेंगे और जब आप उसके बाद ये मॉक टेस्ट लगाएंगे, आप खुद देखेंगे आपको कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। आपके 80 के लमसम में खुद बनने लगेंगे, खुद आपको कॉन्फिडेंस आएगा। 80 प्लस मार्क्स आपके यहीं से मॉक में बनने लग जाएंगे और आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं, और आपका टीयर 1 बहुत आसानी से क्लियर होने वाला है। तो देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ से देखिए इतना सब पढ़ने के बाद किस तरीके से आपके मार्क्स आ सकते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा इतना इजी भी नहीं आता जनरल अवेयरनेस। तो आपको यहाँ से सिर्फ 6 मार्क्स भी आप लाएंगे तो काफी रहेंगे। उसके बाद यहाँ रीजनिंग एबिलिटी में आप 12 मार्क्स इतने आपको लाने होंगे और आप ले आएंगे, कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है ना। पीवाईक्यू भी करेंगे ना, तो भी आपको समझ में आएगा ये 12 मार्क्स लाने कितने मुश्किल है और कितने ईजी है। और उसके बाद ये आईसीटी, आईसीटी फंडामेंटल आता है। 15 में से 12 लाने, यहाँ तो मैं कहता हूँ आप 15 में से 15 का सोच के चलें, क्योंकि आ जाते हैं, है ना। फिर भी मैं यहाँ 12 लिख रहा हूँ कि भाई आपसे कहीं कंफ्यूजन होगी और कोई गलती होगी। चलिए 12 मार्क्स ठीक है। उसके बाद ये 30, अगर आप केवीएस मदान सर की बुक को फॉलो करते हैं और जो प्लेलिस्ट मैंने बताई उसको फॉलो करते हैं, 26 मार्क्स कहीं नहीं गए, और जो आपके 4 मार्क्स कटेंगे वो भी कंफ्यूजन में ही कटेंगे, देख लेना। उसके बाद यहाँ डोमेन नॉलेज में जो यहाँ पर ये 20 मार्क्स हैं, इसमें आपको 17 मार्क्स इजीली आ जाएंगे वो प्लेलिस्ट फॉलो करके। तो ये देखिए सब्जेक्ट वाइज रहता है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट बदल देते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। सभी सभी के सभी सब्जेक्ट में जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है।
बस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बना के वो डाल देते हैं डोमेन नॉलेज में, बस इतना फ़र्क होता है। और यहाँ से आप 17 मार्क्स ले आएँगे अगर आप स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करेंगे तो। कोई बहुत मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। और एनईपी, एनईपी में आप यहाँ ज़्यादा नहीं तो 7 से 8, यहाँ 7 से 8 मार्क्स ले आएँगे। तो इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो आपके टोटल मार्क्स कितने बनेंगे? यहाँ से 6, 12, 6, 18, 12 और 6 18 और 12 यहाँ पर 30, 30 और 26 यहाँ 56, 56 और 17 हो गए आपके 73, 73 और 7 या 8 लगा लें तो यहाँ पर 8 लगा लेते हैं तो 73 और 8 81, आपके 81 मार्क्स बन रहे हैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था शुरू में कि स्ट्रेटेजी में ऐसे बताने वाला हूँ कि आपके 80 प्लस मार्क्स आएंगे और आपकी कट ऑफ जरूर क्लियर होगी। तो देख लीजिए, इस स्ट्रेटेजी से आप इजीली अपनी टीयर 1 को कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बची बात यहाँ पर ये पार्ट 6 की, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पार्ट के लिए भी आपके लिए भी एक कंप्लीट सॉल्यूशन ले आऊंगा ताकि इसे आप इजीली क्वालिफाई कर सकें, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो के लिए इतने आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, मैं इसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।